श्री कृष्ण पर लिखे गए ग्रंथों की संख्या गिनना लगभग असंभव है, क्योंकि वैदिक काल से लेकर आज तक हजारों वर्षों में अनगिनत ग्रंथ, पुराण, उपपुराण, महाकाव्य, टीकाएं, भक्ति साहित्य और लोक काव्य रचे गए हैं। फिर भी प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें श्री कृष्ण का जीवन, उपदेश और लीलाएं विस्तार से वर्णित हैं। एक, वैदिक एवं उपनिषद काल। ए छांदोग्य उपनिषद, लगभग 800 ईसा पूर्व। यहाँ देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण ऋषि घोर आंगिरस से ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका महत्व यह है कि वैदिक काल में ही कृष्ण को ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व माना गया। बे गोपाल तपनी उपनिषद, उत्तर वैदिक काल। वैष्णव उपनिषद, यहाँ कृष्ण को परब्रह्म कहा गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे जप, ध्यान और उपासना से गोपाल कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का महात्म्य बताया गया है। 2, महाकाव्य। ए महाभारत, वेदव्यास रचित, लगभग 400 ई. 400 ईस्वी। महाकाव्य का केंद्र बिंदु कुरुक्षेत्र युद्ध है, परंतु श्री कृष्ण इसका हृदय है। वे पांडवों के सखा रूप यहाँ उजागर होता है। बे भगवद गीता, महाभारत का भीष्म पर्व, अध्याय 23 से 40। अर्जुन विषाद में पड़ते हैं, तब कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का अद्भुत समन्वय है। गीता को मानवता का सार्वभौमिक धर्मशास्त्र माना जाता है। 3, पुराण। ए श्रीमद् भागवत महापुराण, वेदव्यास रचित, 12 स्कंद। दशम स्कंद बालकृष्ण की वृंदावन लीलाएं, माखन चोरी, कालिय नाग मर्दन, गोवर्धन पूजा, रासलीला। 11वां स्कंद उद्धव गीता और अंतिम उपदेश। कृष्ण का दिव्य अवतार रूप विस्तार से दिखाया गया। बी हरिवंश पुराण, इसे महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें विशेष रूप से कृष्ण का वंश जन्म, युवावस्था, द्वारका और महाभारत से पहले की घटनाएं दी गई हैं। सी विष्णु पुराण, विष्णु के दशावतारों में से कृष्ण को सर्वोच्च रूप में चित्रित करता है। कृष्ण की बाल और युवा लीलाओं के साथ धर्म स्थापना कार्य का वर्णन। डे पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, इन सभी में राधा कृष्ण के संबंध, भक्ति और वैष्णव साधना का महत्व। विशेषकर ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को परम शक्ति और कृष्ण को परमेश्वर बताया गया है। 4, मध्यकालीन भक्तिकालीन ग्रंथ। ए सूरदास का सूरसागर। सूरदास 16वीं सदी वल्लभाचार्य संप्रदाय के कवि। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, जन्म, गोपियों के साथ खेल, यशोदा का वात्सल्य, अद्भुत भक्ति भाव से भरी हुई हैं। बे मीराबाई की पदावली। मीराबाई, राजस्थान, 16वीं सदी। उन्होंने कृष्ण को पति, मित्र और ईश्वर मानकर भक्ति की। उनकी कविताएं स्त्रैण प्रेम और विरह की चरम अभिव्यक्ति हैं। सी जयदेव का गीत गोविंद, 12वीं सदी का संस्कृत ग्रंथ। इसमें राधा कृष्ण की रासलीला और मधुर भक्ति का अद्भुत चित्रण है। कृष्ण को गोविंद और राधा को उनकी प्राण शक्ति कहा गया। डे वल्लभाचार्य और पुष्टिमार्गीय ग्रंथ। वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण शरणम मम की परंपरा चलाई। सुबोधिनी टीका, षोडश ग्रंथ और उनके शिष्यों की रचनाएं कृष्ण भक्ति का आधार बनी। ए चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय वैष्णव परंपरा। बंगाल, 15वीं 16वीं सदी। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथ। यहाँ कृष्ण विशेष रूप से राधा कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। 5, आधुनिक ग्रंथ। ए श्री कृष्ण चरित, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, 19वीं सदी, बंगला साहित्य में लिखा गया। इसमें कृष्ण को एक यथार्थ ऐतिहासिक पुरुष और साथ ही धर्म संस्थापक रूप में प्रस्तुत किया गया। बे कृष्णावतार, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, 20वीं सदी, 7 खंडों में विस्तृत महाकाव्यात्मक उपन्यास। कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण कथा का पुनर्निर्माण। साहित्यता